हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज आपको मैं मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ कि मैथ्स में मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू मेक बिल कैसे बनाते हैं। जैसे बच्चों को मैथ्स में क्वेश्चन आता है कि बिल बनाने के लिए उसमें कुछ स्टोरी दी रहती है, उससे रिलेटेड बिल बनाना होता है। तो आप बच्चों को क्या है ना, ऐसा दिया रहता है बेटा बना हुआ, और उसमें लिखा रहता है आइटम, रेट पर आइटम, क्वांटिटी और कॉस्ट, और नीचे लिखा होता है टोटल। तो देखो इससे रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आपको समझ में आ गया ना। आइटम मीन्स बेटा होता है सामान, ठीक है। आइटम मीन्स होता है सामान। रेट पर आइटम मीन्स होता है एक सामान की कीमत। एक सामान की कीमत क्या है, उसका मतलब होता है रेट पर आइटम। पर मीन्स होता है एक, ठीक है। क्वांटिटी मीन्स होती है संख्या, कितनी संख्या उस सामान की। और कॉस्ट मीन्स होता है मूल्य, क्या दाम है, ठीक है। अब आप एक स्टोरी सुनो। जैसे मैं एक स्टेशनरी शॉप पे गई, ठीक है। मुझे क्या है, 2 पेन चाहिए थी। ये 2 पेन चाहिए थी। तो मैंने बोला भैया एक पेन की कॉस्ट क्या है। तो उन्होंने बोला मैम 10 रुपीज़ है। मैं बोली ओके ठीक है। तो मुझे 2 पेन चाहिए थी। तो आप बता देखो इसका बिल कैसे बनेगा। आइटम क्या है, पेन, तो आप लिख दोगे यहाँ पे पेन, ओके। रेट पर आइटम, क्या उन्होंने बोला था कि एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो पर आइटम में 10 रुपीज़, 10 हो जाएगा। क्वांटिटी, मुझे कितनी चाहिए थी, मुझे 2 पेन चाहिए थी, तो क्वांटिटी 2 हो गई। अब आप बताओ कि 10 रुपीज़ का है पर पेन, और 2 मैंने खरीदी, तो मुझे उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना होता है बेटा, 10 2 ज़ा 20, तो 20 रुपीज़ की मेरी तो पेन ही हो गई, ठीक है। 20 रुपीज़ की पेन हो गई। फिर मैंने बोला मुझे भैया एक स्केल भी चाहिए। तो उन्होंने बोला मैम स्केल, तो मैं बोली एक स्केल तो एक ही चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं बोली स्केल कितनी कॉस्ट है, स्केल की क्या कॉस्ट है। तो उन्होंने बोला स्केल जो है, स्केल पर स्केल जो है वो 10 रुपीज़ की है। तो देखो यहाँ आइटम में क्या मैंने दूसरी चीज़ परचेज की, स्केल है ना, तो स्केल, तो इस आइटम में मैं स्केल लिख लूँगी। समझ में आ रहा है आपको। और रेट पर आइटम, उन्होंने बोला एक स्केल की कॉस्ट जो है मैम 10 रुपीज़ है। तो मैंने बोला ठीक है 10 रुपीज़, 10 भर दिया। अब क्वांटिटी, मैंने कितनी स्केल खरीदी, मेरे को तो एक ही चाहिए थी, तो मैंने एक खरीदी, तो क्वांटिटी में 1 हो जाएगा, राइट। अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 10, ओके। अब आपको क्या करना, देखिए नीचे लिखा हुआ है टोटल। तो मैंने कितने टोटल आइटम्स खरीदे, 1 2, काउंट कीजिए। तो टोटल आइटम मैंने 2 खरीदे, मैं 2 लिख दूंगी। अब रेट पर आइटम कितना है, तो इसको ऐड कर लो, 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20, ओके। क्वांटिटी कितनी है, संख्या कितनी है बस सामान की, तो 2 है और +1 तो हो गई 3। और कॉस्ट कितनी हुए, टोटल कितनी कॉस्ट हुए, तो 0 + 0 इज 0 एंड 2 + 1 इज 3, 30 रुपीज़ हो गया कॉस्ट, ओके। हाँ बेटा, अब तो मैंने आपको पीछे स्टोरी सुना दी कि कैसे मैंने फिल किया उसको, बॉक्स को। ऐसे ही बॉक्स आपको गिवन था ना। तो देखो अब इसमें ये आपके क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आएगा। ईशान वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। ईशान एक लड़का है, वो कहाँ गया, स्टेशनरी शॉप पे। स्टेशनरी शॉप क्या होती है, जहाँ पे आपको लिखने की वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है। एंड बॉट 3 रूलर फॉर ₹35 ईच। 3 रूलर उसने खरीदा, 3 स्केल खरीदे, और ईच मतलब लिखा ना फॉर ₹35 ईच, मतलब एक स्केल जो थी 35 रुपीज़ की थी। 2 स्क्रैप बुक फॉर ₹210 ईच। 2 स्क्रैप बुक उसने खरीदी और उसकी कॉस्ट क्या थी, 210, एक स्क्रैप बुक की कॉस्ट थी। ईच लिखा हुआ, आप ध्यान से देखो बार बार, ईच का मतलब ही होता है बेटा एक, ठीक है। एक स्क्रैप बुक की कॉस्ट 210 थी। फिर 2 डायरीज फॉर ₹89 ईच, और उसने और क्या खरीदा, 2 डायरीज खरीदी, और एक डायरी की कॉस्ट कितनी थी, 89 रुपीज़। ईच लिखा हुआ है ना, ईच मीन्स एक डायरी की कॉस्ट 89 रुपीज़। एंड 1 स्टेपलर फॉर ₹55, और एक स्टेपलर भी खरीदा, उसकी कॉस्ट क्या थी, ₹55। यहाँ पे ईच क्यों नहीं लिखा है,
इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वन ही स्टेपलर है ना बेटा, तो वन का मतलब ईच का मतलब वन होता है, तो वन का कॉस्ट इतना हो गया, इसलिए यहाँ पे ईच नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखना। 3 स्केल की कॉस्ट कितनी, 35 रुपीज़ ईच, है ना, 35 रुपीज़, मतलब एक स्केल की कॉस्ट 35 रुपीज़। तो ये आप स्टोरी अच्छे से समझ गया हो तो बहुत अच्छा है। अब इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, देखो 2 क्वेश्चंस आपको गिवन है। मेक अ बिल, आपको बिल बनानी है। ये जो स्टोरी आपने देखी ना, इसी की इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको यहाँ पे बिल करना है। तो देखो बिल कैसे करोगे आप। आइटम का मतलब होता है क्या क्या उसने सामान खरीदे। आइटम का मीन्स होता है क्या क्या सामान खरीदे। तो सामान क्या क्या खरीदे आप बताओ। फर्स्ट क्या खरीदा उसने, रूलर, तो यहाँ पे लिखो आप रूलर, RULERS, रूलर्स। ओके, अब रूलर की कॉस्ट क्या थी, 35 ईच, रेट पर आइटम। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 35। और कितनी खरीदी रूलर, 3, क्वांटिटी मीन्स संख्या होती है, तो 3 यहाँ पे आप लिखोगे 3 रूलर। ओके, एंड अब यहाँ पे आपको कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करोगे आप, आपको कॉस्ट तो निकालनी है 3 की, मतलब एक स्केल का दाम 35 रुपीज़ है, तो 3 स्केल का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करो 35 से 3 को, 35 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 1 10, तो 3 स्केल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 105 रुपीज़। ओके, अब देखो सेकेंड आइटम क्या है, सेकेंड आइटम है 2 स्क्रैप बुक फॉर ₹210 ईच, तो आइटम में लिखोगे आप स्क्रैप बुक। ओके, RAPOOK, स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक कितने की है, स्क्रैप बुक 210 रुपीज़, 210 रुपीज़ की है स्क्रैप बुक। ओके, 210 रुपीज़ की स्क्रैप बुक है, और उसने कितनी खरीदी स्क्रैप बुक, 2 खरीदी, है ना, तो क्वांटिटी में आप लिख दोगे 2। ओके, अब इसकी क्या कॉस्ट होगी, 1 स्क्रैप बुक की कॉस्ट 210 है, तो 2 की कितनी होगी, अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 420 रुपीज़, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 420। ओके, थर्ड आइटम क्या है, डायरी, उसने 2 डायरी खरीदी फॉर ₹89 ईच। अब आइटम में आप लिख दोगे डायरी, ठीक है, डायरीज, क्योंकि ज़्यादा है ना, प्लूरल है, डायरीज। ओके, रेट क्या है उसका, 89 रुपीज़, 89 रुपीज़, इसमें सब में आपको रुपीज़ लिखना चाहिए, रुपीज़ है ना, 89 रुपीज़। ओके, अब 89 रुपीज़ है, क्वांटिटी कितनी है, 2 डायरीज़ है, 2 डायरीज़ है, तो अब बताओ 2 डायरीज़ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 89 इंटू 2 करोगे आप, 89 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 117, 178, ठीक है, तो 178, ये सब भी रुपीज़ लिख देना आप, इस सबों की कॉस्ट है रुपीज़। ओके, यस, एंड लास्ट है स्टेपलर, उसने एक स्टेपलर खरीदा, 1 स्टेपलर फॉर ₹55, तो आप आइटम क्या लिखोगे, स्टेपलर, स्टेपलर, स्टेपलर खरीदा 55 रुपीज़ का, ₹55, क्वांटिटी कितनी थी, संख्या कितनी थी, 1, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, 55 1 ज़ा 55, ठीक है। ओके, गुड। अब देखो आपको यहाँ पे टोटल दिख रहा है ना, तो टोटल मतलब कितने टोटल आइटम्स हैं, तो बताओ यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल आइटम, तो यू राइट हियर 4। देन
अब इसको आप काउंट करो तो काउंट करने में आप अगर नंबर्स को अच्छे से रखोगे ना बेटा, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, मतलब अच्छे से जमाओगे तो आप अच्छे से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 5 5 10 कर लो, 10 हो गया, प्लस 9 इज 19, ओके। तो व्हाट यू राइट हियर 9 एंड देन ओके बेटा, जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स तो मैंने सही लिखे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आप इसको ऐसे जमा के लिखोगे ना, ऐसे जैसे वंस टेंस 100 होते हैं, उसको ऐसे जमाओगे 35 लिखोगे, फिर 210, मतलब वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100। अगर आप नंबर्स को ऐसे जमा के करोगे, मतलब ऐसे करके, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आप ऐसे साइड में जमा लेना कि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100। अब इसको आप कर लो, 5 + 5 10 होता है, प्लस 9 इज 19, तो 9 हो गया और 1 गया कैरी ओवर। अब 3 + 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 में 1 गया कैरी ओवर, 1 गया। अब प्लस 2 + 1 इज 3, ये हो गया आपका। यहाँ मैं करती तो मैं तो कर लेती, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ऐसा किया है कि आप छोटे बच्चे हो ना, तो आपको ऐसे ही करना है। आप जितना साफ लिखोगे नंबर्स को, जितने अच्छे से बैठाओगे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ओके बेटा। तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल एडिंग, ऐड करते समय आप बहुत ध्यान से देखो, ओके। 8 और 3, इतना रुपीज़ हो गया, ओके। और क्वांटिटी कितनी है या कितनी है संख्या इसकी, तो 3 + 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8, ओके। अगेन आप इसको चेक कर लो, 3 4 5 6 7 8, मतलब ये टोटल संख्या हो गई 8, ओके। अब इसकी क्या कॉस्ट है, देखो टोटल कॉस्ट आपको करनी है, तो 5 + 5 हो गया 10 और ये हो गया 8, ठीक है। तो 18 8 लिख दिया मैंने। अब 1 गया, यहाँ पे 1 गया ऐड करने के लिए, तो 1 देखो 2 + 1 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यू राइट हियर 5। अब यहाँ गया 1, हाँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 7 रुपीज़। आपको यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रही होगी ऐड करने में, तो आप साइड में नंबर्स को अच्छे से उतारना, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100, तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है बेटा। यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसका नंबर कट जाता है, तो आप बहुत ध्यान से करना, आपसे गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके। आई होप आपको बिल अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि बिल को हमको कैसे फिल करना है, ओके बेटा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया सॉल्व, गुड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, इफ ईशान गेव 2 रुपीज़ 500 नोट्स टू दी शॉपकीपर होगा यहाँ पे, शॉपकीपर, ओके। तो इसका क्या मतलब, इफ ईशान गेव 2 रुपीज़ 500, मतलब 500 के उसने 2 नोट दिए शॉपकीपर को, दुकानदार को, ठीक है। 500 के 2 नोट दिए, लिखा है ना, 2 नोट्स दिए उसने 500 के शॉपकीपर को। तो पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द चेंज दैट ही विल गेट बैक। तो आप कैलकुलेट करके बताओ कि उसने आइटम सामान खरीदे, तो उसकी कॉस्ट देखो ये थी ₹758। अभी आपने ऐड किया तो इतना पूरा उसका बिल आया, मतलब इतना उसने खर्च किया, ठीक है। और उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए, उसने उनको दिए 1000 रुपीज़, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फिर उसको वापस से ईशान को कितना रुपए बैक देता है शॉपकीपर, ओके। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे
इसका आप लिखिए सॉल्यूशन। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सॉल्यूशन बी, ऐसा आप लिखेंगे। इसके स्टेटमेंट्स बहुत, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ना समझना। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। सॉल्यूशन के लिए इफ ईशान गेव 2 रुपीज़ 500 नोट्स, 500 के 2 नोट्स शॉपकीपर को दिए उसने, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बता रहा है। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द चेंज दैट ही विल गेट बैक, फिर वापस उसको कितना मिलेगा। तो इसको आपको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखो आपको अब ये तो पता चल गया टोटल कॉस्ट ऑफ द स्टेशनरी आइटम है ना, 758 रुपीज़ है ना, यहाँ पे 758 रुपीज़ का टोटल आपका कॉस्ट आया सामान का। तो आप इसके लिए स्टेटमेंट लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द स्टेशनरी आइटम। स्टेशनरी आइटम की कॉस्ट कितनी आपने निकाली थी, ₹758 ऐड किया था ना आपने, ओके। मनी गिवन, फिर आप लिखोगे सेकेंड स्टेटमेंट आपकी होगी मनी गिवन टू द शॉपकीपर, कितना रुपीज़ उन्होंने दिया, ईशान ने उसको 1000 रुपीज़ दिया है ना। जब 500 को आप प्लस करोगे तो 1000 बनेगा बेटा, ओके। 2 नोट दिए थे उसने 500 के, तो 1000 बन गया, तो 1000 रुपीज़। अब आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा मनी टू बी रिटर्न मतलब वापस उसको कितना मिला, रिटर्न बाय शॉपकीपर ने उसको कितने पैसे वापस दिए। तो इसके लिए आप बता सकते हो कितने वापस दिए। 1000 से आप 758 को माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कितने उसने कितने वापस किए, है ना। तो आप यहाँ पे लिखना 1000 माइनस 758। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, आप इसको माइनस करोगे तो माइनस आप साइड में ही कर लेना बेटा। देखो आप ऐसा साइड में करना, 1000 माइनस 758। अब लिखते समय बहुत ध्यान से लिखना कि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 और 1000 तो फ्री है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो देखो अब इसको आप क्या करोगे, माइनस करना है आपको। तो 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, छोड़ तो सकते नहीं है, हमको तो माइनस करना है। तो आप यहाँ पे ये इनके पास गए, इनके पास भी कुछ नहीं था, ये इनके पास गए, इनके पास भी कुछ नहीं था, तो फिर ये अपने इनके बगल में गए। तो इन्होंने बोला हाँ मेरे पास 1 रुपीज़ है, मैं आपको देता हूँ। तो इन्होंने इनको 1 रुपीज़ दिया, तो इनके पास तो हो गया 0। अब इनके पास क्या हो गया, यहाँ तो 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हो, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप काउंट करते हो ना, 10 में से 8 निकालो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचेगा 2। तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे। फिर 9 में से 5 किया 4, फिंगर पे आप कर सकते हो, देखो 9 यहाँ तक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कितना टेक आउट करना है 5, 1 2 3 4 5, तो बचा 4, यू राइट हियर 4। देन 9 में से 7 निकालो, अगेन यहाँ पे 9 आता है, तो 7 जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, क्या बचेगा 2, और यहाँ तो 0 हो गया, तो मतलब 242 रुपीज़ हुआ आपका, ₹242 हो गया। 242 रुपीज़ दुकानदार जो है, शॉपकीपर जो है, ईशान को वापस देगा, ओके। तो 242 रुपीज़ हो गया। अब इसको आप आंसर कैसे लिखोगे, आप लिख दो ना लास्ट में, आंसर इज इक्वल टू ईशान
ईशान gets back rupees 242 from the shopkeeper. ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा बेटा। इसको बहुत ध्यान से देखना। स्टेटमेंट कठिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहीं से लेना। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखी हुई थी, टोटल कॉस्ट ऑफ द स्टेशनरी आइटम। तो आपने ऐड करके निकाला था टोटल कॉस्ट कितनी है, देखो ये है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपने निकाल दिया। फिर जो शॉपकीपर को कितना मनी दिया था ईशान ने, तो मनी गिवन टू द शॉपकीपर ₹1000। 1000 कहाँ से आया, मैंने समझा दिया ना। 500 के 2 नोट दिए थे, तो 500 के 2 नोट मतलब 1000 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, जैसे आपको इतना तो आप कर लोगे, बट मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखो जैसे 500 है ना, 500 और 500 प्लस करो आप, तो 0 का 0, 0 का 0 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया ना 1000 रुपीज़, यही आप समझ जाओ। तो ये 1000 रुपीज़ हो गया। मनी टू बी रिटर्न बाय शॉपकीपर। अब शॉपकीपर ने कितने वापस किए ईशान को, तो 1000 रुपीज़ लिया और माइनस 758 कर दो। तो आप साइड में ज़रूर करके देखना, ऐसे नहीं करना, साइड में करना बहुत आराम से, फिर आपका आंसर ये आ जाएगा 242 रुपीज़। ओके, फिर आंसर आप लिखोगे, लास्ट में लिखोगे आप आंसर, ईशान गेट्स बैक ₹242 फ्रॉम दी शॉपकीपर, या टू दी शॉपकीपर, हाँ, टू दी शॉपकीपर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बेटा कुछ भी और चाहिए होगा, मतलब इससे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट करना। और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।